हेलो गाइस, कैसे हो। आपने थंबनेल तो देखा होगा। हाँ, उसी टॉपिक पे आज बात करनी है कि कैसे कोई पास कर लेता है एग्ज़ाम और किसी का नहीं निकल पाता है एफकेट। कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की थी, और ये वीडियो उनके लिए है जो एक्चुअल में स्टडीज़ को वर्थ मानते हैं, ठीक है ना। और बाकी जितने भी लोग देखेंगे सभी लोग मानते होंगे, बट भाई जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हाँ भाई, उनके लिए तो नहीं है वीडियो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मेरी पढ़ाई में क्या था वो जिसकी वजह से मेरे एफ कैट निकले। फर्स्ट टाइम भी निकला, सेकेंड टाइम भी निकला, लगातार 2 बार, ठीक है ना। और क्या गलती आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, वो चीज़। और मेरा स्टडी रूटीन क्या था, मैं क्या बुक से पढ़ता था, कैसे मैं करता था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक था कि पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें। देखो, मैं कुछ नहीं, मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे एफ कैट का फॉर्म मिला, मैंने उसका सिलेबस देखा। सिलेबस में देखा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस या जीके कह सकते हैं, ठीक है। देखो यार, मैथ्स तो ठीक है, इंग्लिश ठीक है। मैंने जीएस और रीजनिंग का देखा क्या पैटर्न है। जीएस भी मुझे ठीक लगी, करंट अफेयर के कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो रीजनिंग में क्या था, मैंने देखा मिलिट्री एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। मैं डर गया, यार ये क्या था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है। तो उसमें बाकी सब आप कर लोगे, रीजनिंग में कठिनाई कहाँ आती है, मार्क्स कटते कहाँ हैं। वो जो बिंदी वाले पॉइंट वाले होते हैं वो सबको पता है कि अरे हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, मगर नहीं, समझो बात को, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है कि जो मिलिट्री एप्टीट्यूड वाला है उसमें बिंदी वाले लास्ट में आते हैं क्वेश्चंस। एफ कैट के पेपर में भी 90 के बाद, 90 से 100 के बीच में जो 10 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, इसमें आते हैं वो पॉइंट वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ध्यान लगा के करने वाला होता है। कठिन नहीं होते हैं, बट अगर ध्यान नहीं लगेगा तो कठिन ही समझो, और ध्यान लगा के कर लिया तो बहुत झट से आंसर आ जाएगा। तो देखो, मैं क्या करता था, मैं रीजनिंग में टेक्स्ट बुक से उसकी स्पीड टेस्ट देता था, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे वो समझता था, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश में मैं वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेस पे ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि एरर तो आप निकाल लोगे अगर आपका बेसिक मजबूत है। तो ये एक रीजनिंग और इंग्लिश की बात हो गई, इसमें आप ये करो, ये चीज़ मजबूत करो। मैथ्स के अंदर वही है, मैथ्स के अंदर सारे फॉर्मूले और जो सिलेबस में दिया हुआ है वो चीज़ें। एंड कुछ क्वेश्चन अब ज़्यादा डायग्राम वाले क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के ऊपर आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बचा है जीएस। क्या जीएस पे इतना फोकस देना चाहिए? तो मैं कहता हूँ जीएस पे इतना फोकस मत दीजिए। क्यों ना दीजिए, वो अब मैं अपने तुरंत बताता हूँ। जो मेरा सेकंड पॉइंट है, मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि क्या ऐसा करें कि रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आए। मैंने एफ कैट 1 2021 दिया था, क्लियर किया। एफ कैट 2 2021 दिया था, क्लियर किया। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा किया मैंने। एसएसबी देने गया, मैं साफ कहता हूँ स्क्रीन आउट हुआ। क्यों हुआ वो मैं उसके ऊपर भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है ना। उसके लिए यार सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और ये वीडियो कैसी लग रही है, अभी तक इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये याद रखना, ठीक है ना। देखो, एग्ज़ाम में बैठते हैं देने पेपर, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब उस पर देखते हैं कि हमको 2 घंटा मिला है। बहुत लोग होते हैं उनको आता 60 ही है मगर करते 80 हैं, आता उनको 70 है मगर करते 90 हैं। बट यही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है यार। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, रुक जाए मच्छर भगा ले, है ना। देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है।
तो आपको मिनिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं? एफ कैट 1 2022 के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो यार देखो मिनिमम अगर आप 60 अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि 60 इंटू 3 180 आउट ऑफ 300 मार्क्स। पिछली बार कट ऑफ 167 गई थी, इस बार 171 72 ही जाएगी। तो आप 60 क्वेश्चंस या 65 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बताऊंगा कि आपकी क्या गलती थी जिसकी वजह से आप फेल हुए, ठीक है ना, और आपकी क्या गलती नहीं थी वहाँ पे। दोनों चीज़ बताऊंगा, आपके फेवर में ही होगी वो चीज़ें, तो उस पर थोड़ा फोकस दीजिएगा, ठीक है ना। देखो 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, इंटू 3 करो और 180 नंबर आ जाएंगे। कट ऑफ क्लियर हो गई। अच्छे मार्क्स होते हैं यार, 180 खराब नहीं होते हैं। तो जैसे ही आपने 60 क्वेश्चन किया, उसके अलावा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कुछ होते हैं, जैसे इस बार इंग्लिश के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन बहुत ललचा रहे थे कि यार करो 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 मुझे करो। लोगों ने किया और उसका भुगतान क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। आपको पता है 10 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो 40 मार्क्स कटते हैं। 10 क्वेश्चन गलत होने पे 40 मार्क्स। अब वो कैसे? एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 10 गलत, 30 इधर हो गए और एक एक नंबर नेगेटिव, 10 40 नंबर कटे। इसीलिए इसमें नेगेटिव का बहुत बड़ा खेल है। नेगेटिव करने की हिम्मत भी ना करना। इसमें जितना आए कोशिश करो कि 60% तो आपको आए ही, बस 60% करो। उसके बाद अगर किसी में भी थोड़ा सा भी डाउट है, छोड़ दो उसको, क्योंकि यार 180 तो को कट ऑफ नहीं जाने वाला, 180 से कम ही रहेगा। हो सकता है आपको 65 आते हो प्रॉपर, तो 65 आप करो, ठीक है ना। मगर ज़रूरत नहीं है कि आप 80 ही करो। लोगों को बताना ही बताना है कि नहीं हम 80 किया, 80 80 इंटू 3 210। आपको आता है तो आप बिल्कुल करो। आप 100 आउट ऑफ 100 लाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 300 आउट ऑफ 300 लाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे हो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो गलती कहाँ हुई आपकी जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए? ये मेरा तीसरा पॉइंट है। आपने देखा इंग्लिश में कि इडियम एंड फ्रेजेस और ये सब आया, आपने कर दिया। आपको आ नहीं रहा है यार, लग नहीं रहा है कि होगा कि नहीं होगा, चलो लगा देते हैं, देखते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये नहीं करना नेक्स्ट टाइम। और गलती कहाँ है आपकी? गलती आपकी है जो आप अटेम्प्ट्स करते हो ज़्यादा ज़रूरत से। आप कंफर्म नहीं हो उसमें, बट तब भी अटेम्प्ट कर रहे हो, वो नहीं करना है। आपकी स्टडी की गलती नहीं है। आप उतने ही काबिल हो जितना मैं या जितना हमसे ज़्यादा लोग, मतलब जिनका नंबर ज़्यादा है। सब काबिल बराबर है, बट जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं कोई अंतर नहीं है। पहली बार आप फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में फेल हुए हो। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आप ऑफिसर हो और बन के ही रहोगे, मैं बिलीव करता हूँ। मगर इस पर एक चीज़ फोकस करना कि नेक्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट्स होंगे आपके, वो उतने ही एग्जैक्ट करिएगा जितना आपको आता है। और नेक्स्ट टाइम करंट अफेयर ज़रूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लिख के रख लो, आएगा ज़रूर, देखना, ठीक है। और तो ये बात होगी कि आपको ये गलती नहीं करनी है। कौन सी वाली? फेक अटेम्प्ट्स या फर्जी अटेम्प्ट्स। लॉक कर दें यार, क्या करना, क्या पता सही हो जाए। एक ही नंबर तो नेगेटिव है बाबूजी, 4 नंबर कटेंगे एक क्वेश्चन पे, तो ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात कि किस पे फोकस सबसे ज़्यादा देना है। जीएस को छोड़ के इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। जीएस पे इतना नहीं करना, क्योंकि जीएस कभी भी किसी के भरोसे पे नहीं रहती है। वो किसी का भरोसा नहीं कर, उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करने वाला है। इंग्लिश में आप पढ़िए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी अपनी मजबूत करिए, इनसे आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग आप टॉपिक वाइज पढ़िए, मिलिट्री एप्टीट्यूड में जो पॉइंट्स वाले होते हैं वो ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करिए। और मैथ्स में तो आपको पता ही है बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ये लोग कोई एक सेक्शन ज़रूर टफ करते हैं, ये ध्यान रखना। ये आप फील करोगे जब आप एग्ज़ाम दोगे नेक्स्ट टाइम। ये एक सेक्शन ज़रूर वो करते हैं टफ, ठीक है ना। बाकी एग्ज़ाम निकालने जो मैं बुक इस्तेमाल करता था, कोई बुक नहीं इस्तेमाल करता था। एसएसबी के लिए मैंने बुक खरीदी थी, बाकी मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की, है ना। बुक स्पेशली खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा है लगाना, आप लगाइए। मैं टेक्स्ट बुक से उसके बाद स्पीड टेस्ट देता था। और आपकी कोई गलती नहीं है अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो एफ कैट, इस बार करोगे, ठीक है ना। और बाकी आगे जो वीडियोस मेरी आएंगी, जैसे प्रीवियस वीडियोस थी जिसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे अभी कराए, 4 पार्ट कराए, क्योंकि अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, अभी वीडियो ज़्यादा चल नहीं रही है, ठीक है ना। वैसे आप देख लोगे तो अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चाहे एसएससी से आए हो, चाहे सीडीएस से आए हो, चाहे एमटीएस
CHSL CGL कहीं से भी आए हो, वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। बुक कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी पूरा चलेगा, हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ, और फेब में एग्ज़ाम हो जाएंगे, मार्च 9 या 10 में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है कि भाई आप ऐसा क्या करो जिससे एग्ज़ाम आपका निकल जाए, तो मैं यही कह रहा हूँ, फेक अटैम्प्ट्स, फर्जी अटैम्प्ट्स, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करना। ये याद रखना कि 60 या 65, जैसे आप पास नहीं हो रहे हो, आपको कठिनाई लग रही है, मुश्किल आ रही है, तो यार 65 से ऊपर मत करना अगर किसी में भी डाउट है, और अगर आ रहा है तो करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जीके के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि CDS अगर है तो CDS के लिए करंट अफेयर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, तो करंट अफेयर के लिए तो मैं कुछ कहता ही नहीं, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अगर सही लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो यार सब्सक्राइब बटन ज़रूर है नीचे, क्लिक कर देना, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी हो आप बताना, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आपके लिए हमेशा कमेंट आते रहेंगे, मतलब मेरा रिप्लाई आता रहेगा। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे मैंने कमेंट किया है एक एक जन को, ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में देना, और नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना, आप सब होगी क्वालिफाई। हाँ, कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपसे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, सब्सक्राइब कर लेना यार, और लाइक कर देना ज़रूर।